हेलो दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेत आत्मा और हॉरर फिल्म देखना काफी ज्यादा पसंद है तो यह मूवी आपके लिए है। यह मूवी में आपको लास्ट तक सस्पेंस बनाकर रखेगी। तो चलिए बिना कोई देरी के मूवी को स्टार्टिंग करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत से आज से कई साल पहले, जहां रसिया के लोग ओकड़ व डीमन जैसे साइंस पर काफी विश्वास रखते थे, वे भूत प्रेत से संबंध रखना यह वहाँ आम बात हो गई थी। उसी समय वहाँ के फेमस प्रोफेसर बोरान, जो इस पर काफी ज्यादा रिसर्च करता था, जहाँ अपने बंगले में सियोंस परफॉर्मेंस करता था, जहाँ मरे हुए लोगों के संबंधियों से मिलवाता था। उसके एक सीजन के बाद मीडियम जो उसके पास काम करता है वो आकर कहता है कि अब उससे काम नहीं करेगा। वे भूत प्रेतों से उलझते हुए काली शक्तियों को बुलावा दे दिया है। अब वो काली शक्तियां उस पर काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही है, लेकिन बेरन को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि उसके पीछे काली शक्तियां पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बेरन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दिखाया जाता है कि कहानी में मीडियम को उस शैतान ने पकड़ लिया है। बेरन उसको देखते हुए अपने आप में काफी ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है और देखते देखते मीडियम की जान चली जाती है। और दिखाया जाता है कि घर के चारों तरफ काली आत्माएं घूम रही है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर सासा और कात्या को दिखाया जाता है, जो रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहे हैं। सासा कात्या को पार्टी के लिए कहती है, लेकिन कात्या मना कर देती है। कहानी में नोटिस किया जाता है कि कात्या बहुत दुखी है, लेकिन क्यों ये नहीं दिखाया जाता। फिर रेस्टोरेंट में फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप आते हैं, जो थे वैदिक, निखिल, पोलिना और आंड्रे, जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस शहर में आए हुए हैं। सासा इन लोगों में काफी इंटरेस्ट दिखाती है और वे ग्रुप के लोग नोटिस करते हैं कि वैदिक वे कात्या पर काफी ज्यादा नोटिस कर रहा है, जिससे ग्रुप के लोग ये डिसाइड करते हैं कि वे इन दोनों को भी पार्टी में शामिल कर लें। इस पर शाखा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन कात्या मना कर देती है। इस पर शाखा उस पर काफी ज्यादा मनाती है और फाइनली कात्या मान जाती है और वे सभी पार्टी के लिए चल देते हैं। वे सभी समुद्र किनारे बीच में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी ग्रुप्स का एक मेंबर आंड्रे, जो उस बीच के सामने एक आलीशान घर को देखता है जो काफी सुनसान पड़ा हुआ है। वो सोचता है कि आज की पार्टी उस घर में करे जिसे काफी मजा आए। आंड्रे सभी को उस घर में पार्टी के लिए कहता है, पर कात्या मना कर देती है और वह कहती है कि वह कई साल पहले उस घर में काम कर चुकी है और उस घर के साथ उसका एक बुरी मेमोरी जुड़ी हुई है, जिससे वह जाकर फिर से अपनी यादों को ताजा नहीं करना चाहती। लेकिन शाखा और बाकी दोस्त कात्या को काफी ज्यादा मनाते हैं, जिससे फाइनली कात्या उस घर में और पार्टी करने के लिए मान जाती है। वे सभी उस घर में चल देते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, वे सभी इस घर में जा रहे हैं। वे घर किसी और का नहीं बल्कि कई साल पहले बोरेन का घर था, जो ये आत्मा को बुलाता था। अब उनके साथ क्या क्या होगा कहानी में पता चलेगा। वे सभी इस घर में जाते हैं तो वे देखते हैं कि उसे काफी अजीब लग रहा है। उस घर में काफी सीलन पड़ी हुई है। इस पर पोलिना कात्या से कहती है कि इस घर का मालिक कौन था। तो कात्या कहती है कि इस घर का मालिक दरअसल एक आर्किटेक्चर था, जिससे उसकी पूरी फैमिली की मौत हो गई थी। इसी दुख में वो अब इस घर में नहीं रहता। उस गाड़ी में उसकी बीबी और उसका छोटा बच्चा था, जो उस कार एक्सीडेंट में मर गए। फिर कहानी में हम आगे देखते हैं कि इन सभी लोग उस घर का एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। घर के अंदर काफी ठंड थी, इसलिए सभी आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस घर के सभी वुड में काली काइयां लगी हुई थी। तभी पोलाना उस घर को देखते हुए घूम रही थी, तभी उसे एक पुस्तक मिलती है। पुस्तक खोलने पर पता चलता है कि पुस्तक में डेमोनिक स्टडी पर लिखा गया है और इसके ऑथर उस घर के रियल ओनर थे बेरम। बेरम में इस पुस्तक में काफी नर के शैतान के बारे में लिखा हुआ था। वैदिक और पोलाना इस पुस्तक में काफी भयानक तस्वीरें भी देखते हैं, जहां वे एक ऐसे डीमन के बारे में पढ़ते हैं जो अपने सपनों के जाल में फंसा लेती है। लेकिन वही आंड्रे को ये सभी कहानियां मनगढ़ंत लगता है। आंड्रे पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि इस पुस्तक के ऑथर बेरम अपने आखिरी पल में मेंटलिज्म की जिंदगी बिताया हुआ है और अपने सपने में जिया हुआ है। अब भूत प्रेतों के कहानी सामने आ जाने के कारण वे सभी भी जोश में आ जाते हैं और वो भी बोरम की तरह भूत प्रेतों से संबंध करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या था, वे सभी एक कैंडल जलाते हैं और ये सभी गोल बैठकर आत्मा को बुलाने लगते हैं। जहां सासा लॉर्ड पेरम की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है, तभी देखते हैं कि कुछ अजीब हो रहा है। ऊपर कमरे की लाइट स्ट्रिकर करने लगती है और सीढ़ियों पर चलने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर सब समझने लग जाते हैं कि घर में कोई आ गया है।
तभी एक आदमी आता है जो नशे में काफी धुत था। वह आदमी सभी को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। सभी के बाहर आ जाने के बाद भी कात्या बाहर नहीं आती, मानो वो आदमी से छुपने की कोशिश कर रही है। बाहर आने के बाद वे सभी उस आदमी से लड़ने की कोशिश करते हैं कि वह उसका घर नहीं है, जिसके कारण ऑड्री काफी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ये सभी लोग और उसके बीच हाथापाई हो जाती है। उसके बाद पोलिना उस आदमी को टेजर गन से बेहोश कर देती है और कहती है कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसके बाद वे आराम से पार्टी कर सके। कात्या और वेदिक ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी बातें कोई नहीं मानी। इसी बीच हम पोलिना के पीछे एक काली परछाई को नोटिस करते हुए देखते हैं, जो काफी तेजी से गुजर जाती है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। फिर अगले सीन में देखते हैं कि ऑड्री और वेदिक उस आदमी को उस कमरे में बंद कर देते हैं। इसी बीच हम कात्या को देखते हैं, जो काफी रेस्टलेस महसूस कर रही है, जो ऊपर जाकर उस बुक को पढ़ने लगती है। इसी बीच वो एक तस्वीर देखती है जो उस आदमी की बीवी और बच्चे की थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। देखते हैं कि कुछ दिन पहले कात्या इस घर में एज अ वर्कर की तरह आई हुई है। कात्या को उसी आदमी ने हायर किया था जिसका नाम था आंड्रे। आंड्रे ने हाल ही में अपने बीवी और बच्चे को खो दिया था। वह काफी खोया खोया नजर आता है और मानो ऐसा लगता है कि वह किसी को अंधेरे में देख रहा है। और हम देखते हैं कि वही काली लिक्विड पूरे घर में ऐसे बिखर रही है। कात्या इसे संभालने और साफ करने में लगी हुई थी और हम कात्या को आंड्रे को नोटिस करते हुए देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि कात्या आंड्रे को कहीं न कहीं पसंद भी करती है। फिर हम देखते हैं कि आंड्रे कात्या को घर में आने के लिए मना कर देती है। कात्या पहली बार आंड्रे को अपने प्यार का इजहार करती है। कात्या कहती है कि आंड्रे तो अपनी जिंदगी में काफी अकेला महसूस करते हो, जिससे कात्या उसकी जिंदगी को काफी संभाल सकती है। आंड्रे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसके पीछे कुछ परछाई नजर आती है। इसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और उसे उस घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता है और उसे यहाँ कभी न आने के लिए कहता है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाती है और कहानी का प्रेजेंट टाइम चालू होता है। अब प्रेजेंट टाइम में वेदिक कात्या के पास आता है और उसे माफी मांगता है। उसने भी कुछ ऐसी परछाई देखी है और उसे अब महसूस हो रहा है कि अब उसे यहीं से निकल जाना चाहिए। वह अंदर की ओर चली जाती है और बाहर से आंद्रे को आवाज देने की कोशिश करती है। कात्या उस डोर के लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर भी काली पट्टियां दिखने लगती है जो वहां अपने आप जमा हो रही थी। अब यहाँ घर में भी कुछ अजीब होने लगता है। उसके बाद सभी डांस कर रहे थे कि तभी हम छोटे बच्चे को वहां पर देखते हैं डोर के सामने। वह बच्चा काफी गुस्से में लग रहा था और तभी अचानक गायब हो जाता है। उस बुक के स्टडी के बाद अब वैदिक भी काफी अनकंफर्टेबल हो चुका था। वह आंड्रे के कोट से चाबी निकालता है और गाड़ी की चेकिंग करने लगता है। गाड़ी में चेकिंग करने के बाद उसे एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। उसे देखकर वह समझ जाता है कि कात्या ने उन सभी को झूठ बोला है कि आंड्रे इस घर का असली मालिक नहीं है। जिसके बाद वह घर जाकर कात्या को कहती है कि उसने ऐसा झूठ क्यों बोला। कात्या यहाँ काफी डरी हुई लग रही है। वह कहती है कि आंड्रे को सामने देख वो काफी डरने लग रही थी और वह कहती है कि इस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ हर जगह कुछ न कुछ काली पट्टियां दिखने लग जाती है। अब उसे लग रहा है कि यह परछाई आंड्रे का जान ले लेगी और वो उसी वक्त आंड्रे को आजाद करने के लिए भी कहती है। और यहाँ पर सभी लोग कात्या से काफी अपसेट हो जाते हैं। इधर पोर्निला को लगता है कि आंद्रे और कात्या के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। तभी वैदिक को एक चिमनी पर नजर पड़ती है जहाँ ऊपर पर कुछ छुपाया गया है। तभी वह डंडे से छत पर कुछ खोदने की कोशिश करती है। तभी नीचे गिर जाती है एक तस्वीर जो और किसी के नहीं उस बच्चे का था, जिसको कुछ समय पहले पार्टी में देखे थे। ये देखने के बाद पोलिना अब इस घर में रुकना नहीं चाहती है। उसे ये सब काफी अजीब लगने लग रहा है अब, और वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी और वो पार्टी को तुरंत बंद करके तुरंत निकल जाना चाहती है। लेकिन निकिता और सासा अब पार्टी से छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उन्हें ये सब अभी भी काफी बकवास लग रहा था और वे सुबह तक पार्टी करना चाह रहे थे। उसके बाद पोलिना उस घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। उधर वैदिक और कात्या बंद पड़े कमरे में उस आदमी को निकालने के लिए जाते हैं। उसके बाद घर के बाहर आंड्रे को देखते हैं जो कार में सोने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक एक आवाज से सुनाई देती है। तभी उसके आगे वाले सीट में वही बच्चा फिर से उसे देखता है। उसे देखकर वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। उधर मोलिना के साथ भी सेम किस्सा होता है, जो वहां पर टैक्सी का इंतजार कर रही थी।
जहां उसे एक बच्चा और एक डरावनी औरत की आत्मा दिखाई देती है और ये आत्मा उसे भी फाइनली मौत के घाट उतार देती है। दूसरी तरफ इधर कात्या और वैदिक उस आदमी को निकालने के लिए जाते हैं। तभी देखते हैं कि वो कमरे खाली पड़ा हुआ है। तभी निकिता की चीख सुनाई देती है। जहाँ सभी कार की तरफ जाने लगते हैं जहाँ आड्रे थे। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि आड्रे की लाश पड़ा हुआ था। ये लाश को देखते हुए वे सभी समझ जाते हैं। इधर घर की तरफ एक सासा मौजूद थी जहाँ वो देखती है कि उसके पीछे तरफ एक डरावनी औरत की आत्मा है और ये आत्मा उसे चिमनियों की तरफ घसीटने लगती है। तभी यहाँ कात्या, वैदिक और निकिता आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तभी आंद्रे आ जाता है और इन सभी को भागने के लिए कहता है और ये तीनों ऐसा करते भी हैं और गाड़ी से भागने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इससे पहले ही उस बच्चे की आत्मा फिर से वापस आ जाती है इन लोगों के सामने और अपने आंखों के सामने ही निकिता को मार देती है। ये आत्मा कात्या, वैदिक और सासा का भी वही हाल करती। तभी ऐन मौके पर आंद्रे आ जाता है और वो आग लगाकर इस आत्मा को डरा देता है और वैदिक और कात्या को घर के अंदर छुपने के लिए कहता है। घर के अंदर ही आंद्रे फायर प्लेस में आग जला लेता है और कहता है कि अब इस वक्त वे सभी घर से बाहर नहीं जा सकते। उन्हें सुबह तक इस आग के सहारे रहना होगा जिससे आत्मा उनका कुछ नहीं कर सकते। आग ही ऐसी चीज है जिससे इन टीमंस आग से डरते हैं। उसके बाद आंद्रे से पूछते हैं कि ये आत्मा कौन है। तभी आंद्रे बताता है कि ये टीमंस है जो नर के टीमंस हैं जो उसकी बीवी और बच्चे का रूप ले लिए हैं। वो कहता है कि सदियों पहले बेरल नाम का प्रोफेसर नर का द्वार खोलने के लिए खोल दिया था लेकिन वह बंद नहीं कर पाया। वैसे में उस समय से लेकर आज तक वही शैतान लोग राज करते हैं। शुरू में आंद्रे भी इस घर से अनजान था इसलिए वह घर को खरीद लिया था। जब से उनकी बीवी और बच्चे मारे गए तब से टीमस उनके बीवी और बच्चे के रूप में यहाँ रहते हैं और उनके बीवी और बच्चे को गुलाम बना लिया। ये टीमस उनके साथ रहने लगे और बदले में उनके बीवी और बच्चे के सपने दिखाने लगे। वह टीमस आंद्रे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि वे आंद्रे की एनर्जी पर ही फीड करते हैं। बेसिकली आंद्रे जब तक कि उसके परिवार के मुंह में रहेगा तब तक ये टीमंस सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए वैदिक और आंद्रे उस पर हमला करने लगे तो ये टीमंस भी उसको काफी चोट पहुंचाने लगे ताकि उनका एनर्जी सोर्स बंद ना हो। आंद्रे इन सभी को उस कमरे में बंद रहने के लिए कहता है और खुद जाता है इन टीमंस का सामना करने के लिए ताकि उसे सुबह तक उलझाया जा सके। तभी कात्या उसे रोकती है और समझाती है कि उसे बीता हुआ कल को भूलना होगा तभी वो खुद इन शैतानों से आजाद हो पाएगा। लेकिन आंद्रे ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह भले ही काली शक्ति है लेकिन उस आत्माओं में उसे अपना परिवार नजर आता है, वह परिवार जो वह खो चुका था। और इस बार ये शैतान आत्मा फिर उन पर अटैक करने लगता है और इस बार सासा को भी मार डालते हैं। तभी वैदिक रियलाइज करता है कि इन आत्माओं को मारने का एक ही रास्ता है और वो है आंद्रे की कुर्बानी। वह कहता है कि आंद्रे ने ही इन टीमंस को इनवाइट किया है। आंद्रे भी इस बात को स्वीकार करता है और इन दोनों को इस घर से भागने के लिए कहता है। शैतान इस बार फिर से उन्हें पीछा करने का कोशिश करता है। तभी इस बार आंद्रे खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर देता है। जाते जाते कात्या को समझाता है कि वे अपने जिंदगी में ऐसी गलती न करे, वे अपने जिंदगी में वे आगे बढ़ते रहे। उसके बाद कहानी के एंड में उन टीमंस को एंड होते हुए देखते हैं लेकिन इस बार फिर से वे आंद्रे का रूप लेते हुए कात्या के सामने आ जाता है क्योंकि वे काली शक्तियाँ वे अब भी जानती थी कि कात्या अब भी आंद्रे को पसंद करती है जिससे उसे भी इस मोह जाल में फंसाना चाहते थे। लेकिन कात्या काफी चालाक थी, वह इन टीमंस के जाल में नहीं फंसती और वैदिक को गला लगा लेती है और अब जिंदगी में आगे बढ़ेगी। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थे गेस्ट की पूरी कहानी। इस कहानी को अगर थ्योरी की बात करें तो इस कहानी में आपको गम को दिखाया गया है। पास्ट में हमारे साथ कुछ हो जाता है जिससे कैसे हम उसके साथ चिपक कर रहते हैं और ये टीमंस उसी का प्रतीक है। यही सेम चीज आंद्रे के साथ भी हुआ जो वह मारा भी गया लेकिन वही कात्या ये नहीं करती, वो आंद्रे से मूव ऑन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि वो काफी खुश है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ऐसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।